नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम जानेंगे कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में। अभी तक हमने जाना कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। अब हम एक पार्ट्स को डिटेल में जानेंगे जो है हमारा कीबोर्ड, कि कीबोर्ड क्या होता है और वो किस किस तरीके से यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। व्हाट इज कीबोर्ड? ए कीबोर्ड इज़ यूज टू राइट एनीथिंग ऑन ए कंप्यूटर। कीबोर्ड का यूज क्यों करते हैं हम? हमें अगर अपने कंप्यूटर में कुछ भी लिखना होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कीबोर्ड का। राइटिंग ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड टाइपिंग। जब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टाइपिंग। ए कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन ऑन इट कॉल्ड कीज। हमारा जो कीबोर्ड होता है उस पर बहुत सारे बटन होते हैं और उन बटन को क्या बोलते हैं? उन बटन को बोलते हैं हम कीज। दैट आर प्रेजेंटेड टू टाइप, जो हमें क्या करते हैं? टाइप करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। तो कीबोर्ड किस लिए यूज होता है? कीबोर्ड यूज होता है अगर हमें अपने कंप्यूटर पर कुछ भी लिखना होता है तो उसके लिए हमें कौन से पार्ट की नीड होती है? उसके लिए हमें कीबोर्ड की नीड होती है। और जो भी हम कंप्यूटर पर लिखते हैं कीबोर्ड की हेल्प से, उसको क्या कहते हैं? उसको हम टाइपिंग कहते हैं। हमारे कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होती हैं, यानी बटन्स होते हैं जिनको हम कीज कहते हैं, जो हमें लिखने के लिए प्रेजेंट किए जाते हैं। अब हमारे कीबोर्ड में जो की होती है वो डिफरेंट तरीके की होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे कीबोर्ड में कौन कौन सी की होती है। जैसे हमारी नंबर की होती है, हमारी अल्फ़ाबेट की होती है, हमारी स्पेस बार की होती है, एरो की होती है, एंटर की होती है, बैक स्पेस की होती है। तो ये सभी की क्या होती है? हमारे कीबोर्ड में होती है। इनका यूज कुछ ना कुछ होता है। तो चलिए हम एक एक करके इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट की क्या होती है? वी यूज अल्फ़ाबेट की टू टाइप लेटर, वर्ड्स एंड सेंटेंस। अल्फ़ाबेट की किसके लिए यूज होती है? अगर हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट की, तो अल्फ़ाबेट हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी पढ़े थे। कितने होते थे हमारे? 26 होते थे। तो कोई भी हमें लेटर लिखना है, कोई वर्ड लिखना है या सेंटेंस लिखना है, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? उनके लिए हम यूज करते हैं अल्फ़ाबेट की। देर आर 26 अल्फ़ाबेट की ऑन ए कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में कितने अल्फ़ाबेट की होती है? हमारे अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं 26। तो हमारी अल्फ़ाबेट कितनी हो जाएगी? 26। देर आर 26 अल्फ़ाबेट की ऑन ए कीबोर्ड। द फर्स्ट रो हैज़ लेटर इन द ऑर्डर QWERTY। जो हमारी फर्स्ट रो है उसमें ये इस तरीके से होता है, जैसे QWERTY। ये आपको दिख भी रहा होगा, जो मैंने नीचे आपको कीबोर्ड दिखा रखा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्विट्री कीबोर्ड भी बोलते हैं। तो ये था हमारा अल्फ़ाबेट की। वैसे अगर हम टोटल की बात करें तो जनरली हमारी कीबोर्ड में 104 कीज होती है। बट अभी डिफरेंट तरीके के कीबोर्ड आने लगे हैं, तो एक दो की ऊपर नीचे भी हो जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी अल्फ़ाबेट की। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी आती है नंबर की। अब नंबर की क्या होती है? सम की हैव नंबर 0 to 9 रिटन ऑन दैम। जो हमारे कुछ की होती है उन पे क्या होते हैं? नंबर लिखे होते हैं, जैसे 0 से 9। दीज की आर कोल्ड नंबर की। उनकी को क्या बोलते हैं? हम नंबर की बोलते हैं। वी यूज नंबर की टू टाइप नंबर्स। वी ऑल्सो कॉल देम न्यूमेरिक की। देर आर 10 नंबर कीज। अब क्या होते हैं, जो हमारे जिन पे नंबर लिखे हुए होते हैं उनको हम नंबर की बोलते हैं, उनको हम न्यूमेरिक की भी बोल सकते हैं। और हमारी जो नंबर की होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो 0 to 9 होती है। और 0 to 9 हमारे कितने नंबर हो गए? हमारे 10 नंबर हो गए। तो हमारी जो नंबर की होती है वो क्या होती है? वो 10 होती है। अल्फ़ाबेट कितनी होती है? वो 26 होती है। नंबर की कितनी होती है? वो 10 होती है। नंबर कीज आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। अब आप हमारी जो नंबर की होती है वो दो जगह पे हमें मिलती है। एक तो हमारे जो अल्फ़ाबेट की है उनके ऊपर होती है, जहाँ पे हमारे सिंबल्स होते हैं F1 F2 वो वाले, और एक उनसे नीचे। और एक होता है हमारे जो राइट साइड में एक और कीबोर्ड में ही हमारा न्यूमेरिक कीपैड होता है, वहाँ पे भी हमारी नंबर की होती है। नंबर की आर ऑल्सो प्रेजेंट द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। दिस सेट इज कॉल्ड न्यूमेरिक कीपैड। इसको हम क्या बोलते हैं? जो हमारे राइट साइड में अलग से होता है उनको हम न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं।
द न्यूमेरिक कीपैड वर्क ओनली व्हेन द नंबर लॉक की इज ऑन। न्यूमेरिक कीपैड कब यूज होगा, जब हमारी जो हमारा नंबर कीवर्ड है वो क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी नंबर की। अब नेक्स्ट चलते हैं, आता है हमारा स्पेस बार की। स्पेस बार की क्या होता है, वी यूज स्पेस बार की टू ऐड ब्लैंक स्पेस बिटवीन लेटर, वर्ड और नंबर। स्पेस बार की क्या होती है, स्पेस बार की का यूज करते हैं जब हमें किसी वर्ड के बीच में या किसी लेटर के बीच में स्पेस ऐड करना होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं स्पेस बार की। एवरी टाइम यू प्रेस दिस की ए ब्लैंक स्पेस कम। जितनी बार आप स्पेस बार की को प्रेस करते हैं उतने ही ब्लैंक स्पेस आपके ऐड होते चले जाते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। आपके जो कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी स्पेस बार की। हमारी स्पेस बार की किसके लिए यूज होती है, वो यूज होती है जो हमारे लेटर या वर्ड हैं उनके बीच में स्पेस ऐड करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है हमारी स्पेस बार की में कि ये हमारे कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट की, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट की पर, जो है हमारी एंटर की। द एंटर की कम इन डिफरेंट शेप। हमारी जो एंटर की है वो हमारे कीबोर्ड में दो होती है, जो अलग अलग डिजाइन की होती है, डिफरेंट शेप होती है उनमें। इट इज़ यूज टू स्टार्ट ए न्यू लाइन पैराग्राफ। अब एंटर की का यूज हम क्यों करते हैं, जब हमें क्या करना है, कोई भी नई लाइन शुरू करनी है, नया पैराग्राफ शुरू करना है, तो उसके लिए हम क्या कौन सी की यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं एंटर की। ए कीबोर्ड हैज़ टू एंटर की। हमारे कीबोर्ड में दो एंटर की होती है और दोनों ही एंटर की क्या होती है, अलग अलग शेप की होती है। उनका जो डिजाइन होता है वो दोनों का ही क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट की पे, जो आती है हमारी एरोज की। अब एरो की क्या होती है, एरो की आर यूज फॉर मूविंग द कर्सर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। अब मैं कर्सर बताना भूल गई थी। कर्सर क्या होता था, जो हमारे जो स्क्रीन पर एक क्रॉस सा वो ऐसे तीर वाला निशान दिखता था, उसको हम क्या बोलते थे, कर्सर बोलते थे। जब हम क्या करते हैं, अपने कर्सर को हमें इधर से उधर ऐसे मूव करना होता था, हमारा जो भी प्रोजेक्ट है उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं करना होता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं एरोज की का। तो एरो की का क्या यूज होता है, हमारा जो कर्सर होता है मॉनिटर पर, हमें क्या करना, अगर हमें ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर कुछ भी करना होता है तो वो हमें किससे करेंगे, एरोज की से। द कर्सर कैन बी मूव लेफ्ट एंड राइट और अप एंड डाउन बाय प्रेसिंग 4 की। तो ये हमारी क्या थी, एरोज की थी 4, जिनको हम क्या करते थे, अपने प्रोजेक्ट को डायरेक्शन देने के लिए यूज करते थे। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट की पर, कि हमारी नेक्स्ट की क्या होती है, वो है हमारी बैक स्पेस एंड डिलीट की। अब हम बात करते हैं बैक स्पेस या डिलीट की। वाइल टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर वी माइट मेक मिस्टेक। जब भी हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। टू करेक्ट सच मिस्टेक वी यूज द बैक स्पेस की एंड द डिलीट की। तो जब वो गलती हमसे हो जाती है, अब उसको सही करने के लिए हम कौन सी की का यूज करेंगे, उसको सही करने के लिए हम दो की का यूज कर सकते हैं। अगर हमें क्या करना है वो है हमारी बैक स्पेस की और डिलीट की। ठीक है, अब बैक स्पेस की का यूज हम कब करेंगे और डिलीट की का यूज हम कब करेंगे, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक स्पेस की का। तो बैक स्पेस की किसके लिए यूज होती है, द बैकस्पेस की इज यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारा बैकस्पेस की है उसको यूज करने, उसको किसके लिए यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं कि हमारा कर्सर के लेफ्ट साइड जो भी हमने लिखा है, अगर हमें उनको इरेज करना है 1 बाय 1, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, बैक स्पेस की का यूज करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें स्क्रीन पर दिखा रहा है कि जैसे कंप्यूटर है,
कंप्यूटर में से अगर मेरे को आर हटाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार बैक स्पेस दबाएंगे, हमारा आर हट जाएगा। अगर ई भी हटाना है तो दोबारा बैक स्पेस दबाएंगे, हमारा ई हट जाएगा। यानी कि 1 बाय 1 जब हम क्या करते हैं, हमारा जो कर्सर है उसके लेफ्ट साइड से अगर हमें क्या हटाना है, वर्ड हटाने हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बैक स्पेस की। अब बात करते हैं डिलीट की। द डिलीट की इज़ यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। अगर हमें राइट साइड से वर्ड हटाने हैं तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, डिलीट की को यूज करते हैं। ये क्या करेगा, ये राइट साइड से 1 बाय 1 चीज़ों को डिलीट करता है। ठीक है, तो ये थी हमारी बैक स्पेस की और डिलीट की। यानी बैक स्पेस की लेफ़्ट साइड से रिमूव करती हैं और डिलीट की हमारी राइट साइड से रिमूव करती हैं। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर पर। सबसे पहले आता है हमारा गैप फिल एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, सही वर्ड को यहाँ पे फिल करना है। इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी थी, हमारी स्पेस बार की थी, जिसको हम क्या करते थे, स्पेस ऐड करने के लिए यूज करते थे। सेकंड आता है द की कम इन डिफरेंट शेप। डिफरेंट शेप की कौन सी की थी, हमारी एंटर की थी, जो हमारे कीबोर्ड में 2 होती है और दोनों ही हमारे अलग अलग शेप की होती है। नेक्स्ट आता है हमारा देयर आर अल्फ़ाबेट की ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी अल्फ़ाबेट की थी, हमारी 26। नेक्स्ट आता है एरो की आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्शनल की। ये आपके आंसर हैं, जिसमें मैंने 4th में कर्सर की लिखा है। इसको कर्सर की भी बोलते हैं, डायरेक्शनल की भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि ये गलत है। नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वी यूज स्पेस बार की टू ऐड ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस को ऐड करने के लिए स्पेस बार की का यूज करते थे, तो ये क्या हमारा ट्रू है। देर आर 10 नंबर की, ये भी ट्रू है, 0 to 9 होते थे। द नंबर की कम इन डिफरेंट शेप, ये हमारा फॉल्स है। डिफरेंट शेप में कौन सी आती है, हमारी एंटर की। नेक्स्ट आता है वी यूज एरो की टू टाइप टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को टाइप करने के लिए कौन सी यूज होती है, हमारी कौन सी, अल्फ़ाबेट की। तो ये भी क्या है, हमारा फॉल्स है। तो अब ये थे हमारे ट्रू एंड फॉल्स के आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिव एन एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स टू द क्वेश्चन। आपको क्या देने हैं, जवाब देने हैं इन क्वेश्चन के। तो ये है आपके आंसर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्पेस बार की। स्पेस बार की का यूज किस लिए करते थे, ब्लैंक को ऐड करने के लिए। तो इट इज़ यूज टू ऐड ब्लैंक स्पेस बिटवीन लेटर, वर्ड और नंबर। किसी के भी बीच में जब हमें क्या करना हो, ब्लैंक स्पेस ऐड करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज़ द यूज ऑफ एंटर की। एंटर की का यूज किसके लिए करते थे, हम न्यू लाइन को स्टार्ट करने के लिए करते थे। तो इट इज़ यूज टू स्टार्ट ए न्यू लाइन और पैराग्राफ। फिर हमें कोई भी लाइन ऐड करनी थी तो उसके लिए हम एंटर की का यूज करते थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द यूज ऑफ बैक स्पेस की। अब ये हमारा वो लेफ़्ट और राइट वाला है कि बैक स्पेस की का यूज किस लिए करते थे। वैसे तो बैक स्पेस और डिलीट की का यूज हम किसके लिए करते हैं, कुछ भी जो हमने लिखा है उसको इरेज करने के लिए करते हैं। बट बैक स्पेस की कहाँ से इरेज करता है, बैक स्पेस की इरेज करता है हमारा लेफ़्ट साइड ऑफ द कर्सर। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन के आंसर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जो अपने बच्चों को इस तरीके की चीज़ें को सिखाना चाहते हैं। इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करना और सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय लिटिल स्टार।